संगोष्ठी में हमारे मुख्य अतिथि एवं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय नेता श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे देश में बहुत ही कम राजनीतिक ऐसे हुए हैं जो अपनी राजनीतिक यात्रा की चरम पर आरूढ़ होने के पश्चात सत्ता मत से अछूते रहे। कई सत्र तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी विनम्रता का परित्याग कभी नहीं किया। उनके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने चहुमुखी विकास किया तथा उनकी प्रशासन प्रणाली हर काम के लिए अनुकरणीय। शिवराज जी, आप अपनी सरलता, स्पष्टवादिता एवं जननायक स्वभाव के लिए सदैव वंदनीय रहेंगे एवं मेरा आशीष सदैव आपके साथ रहेगा। कार्यक्रम के संयोजक एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी आज की संगोष्ठी आयोजित करने के लिए पाठक जी से मेरा परिचय लंबे समय 1990 में जब वे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, हमारी भेंट निरंतर होती रही। उनके व्यक्तित्व में सभी के नेतृत्व की अद्भुत क्षमता का स्मरण होता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब वे उन्नाव के विजय श्री प्राप्त कर संसद पहुंचे, उस समय भी वे निरंतर मेरा आशीर्वाद देते हैं। प्यारे देशवासी, लखनऊ की धरा मेरे राजनीतिक कार्यकाल में लंबे समय तक कर्मभूमि रही है। यहाँ पूर्ण उपस्थित होकर मैं प्रफुल्लित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मित्रों, अपने प्रशासनिक एवं राजनीतिक यात्रा में मेरे जो भी अनुभव रहे हैं उनको आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूँ। वर्तमान भारत एक नवीन युग का भारत है। कालांतर में संपूर्ण जगत शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक एवं विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिशील है। ऐसी परिस्थिति में मैं इस देश के नागरिकों को उनके उत्तरदायित्वों का स्मरण कराना चाहता हूं। कश्मीर में प्रवेश किया था तब अटल जी से उन्होंने कहा था, जाओ पूरे देश में जाके ये कह दो डॉक्टर मुखर्जी बिना पास के कश्मीर को उन्होंने प्रवेश किया है। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो विधान नहीं करेंगे। हमें गर्व कहते थे जब जो संकल्प था भारतीय जनसंघ का, उसको पूरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। और आज एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत विरोधी कुछ भी सोचिए, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा है तो उसे हम छोड़ेंगे। आयोजकों ने AI का बहुत सुंदर प्रयोग किया। मैं उनके उत्साह को कम नहीं कर रहा, लेकिन एक ही आग्रह करना चाहता हूँ। अटल जी के वाक्य हमारी प्रेरणा है, हम उनके अदने से कार्य करता है। AI के माध्यम से भी उनके मुंह से हम जैसे अदने कार्यकर्ता का बारे में ऐसी बात करना प्रशंसा या अभिनंदन, ये मेरे मन को ठीक नहीं लगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। हम उनके जो विचार हैं उनको प्रकट करने में कोई कसर न छोड़, लेकिन हम लोग छोटे छोटे कार्य करते हैं। हमारी प्रेरणा पूरी है। अटल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मित्रों, भारत एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता की सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं हो चुकी थी। जब पश्चिम के लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्तों और छालों से ढका करते थे, तब हमारे यहाँ मलमल बना दिया गया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, दूध और घी की नदियाँ हमारे यहाँ बनी। ये धरती वो धरती है जैसे हजारों साल पहले कहा
एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये धरती वो धरती है जिसके ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था आत्मवत सर्वभूतेषु। कार्यपालिका को लेकर उसमें ही इलेक्शन के संबंध में आर्टिकल 324 ऑनवर्ड सारे व्यवस्थाएं की गई हैं। आप चुनाव किस प्रकार से करेंगे? चुनाव के संबंध में प्रारंभ में आपको याद होगा कि सन 1952 से लगातार 3 चुनाव एक इसमें होते रहे, लेकिन 1967 ऑनवर्ड की प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद चुनाव में इस तरह के व्यतिक्रम होते रहे। और इसी बीच मैं यह भी आप लोगों के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उस समय ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि एक देश एक चुनाव से देश का विकास संभव होगा और तमाम परेशानियों से देश को बचाया जा सकता है। जैसे जनशक्ति एवं आर्थिक नुकसान जो हो रहा है या जो हमारे देश में 12 महीने होता है कि आज यहाँ चुनाव है कल वहाँ चुनाव है, तो इससे बचने के लिए और देश के कल्याण के लिए आवश्यक है कि एक देश एक चुनाव की जो कल्पना है इसको हम लोग प्रभाव में ले आने के लिए जो भी आवश्यक हो हम सारे भारतवासी मिलकर इसको करने का प्रयास करें। मित्रों, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक देश एक चुनाव विधिक दृष्टि से कितना उपयुक्त है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 324 में ये व्यवस्था दी गई है चुनाव के संबंध में कि एक चुनाव आयुक्त होगा, उनकी नियुक्ति की जाएगी, उनकी परामर्श से और सहायक चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है चुनाव का जो चैप्टर है जो हमारे संविधान में उल्लिखित है उसके अनुच्छेद 216 अनुच्छेद 326, 27 और 28 में ये स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 327 में स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो पार्लियामेंट को यह पावर है कि चुनाव के संबंध में जो भी वो आवश्यक चाहे इस तरह के संशोधन कर सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।